हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित से 10 त्रिभुज के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं त्रिभुज की, ये दोस्तों प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 2022 और 2023 में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों कुल 4 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है चित्र में, ये दोस्तों आपका दोस्तों चित्र है, ठीक है। चित्र में ABC समरूप है त्रिभुज APQ के। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज जो ये ABC है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला वो दोस्तों APQ यानी कि दोस्तों APQ इस वाले त्रिभुज, ये दोनों दोस्तों त्रिभुज आपस में दोस्तों समरूप है। ये दोस्तों समरूप का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ पे बोला है यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा BC का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा PQ का मान दे दिया है, PQ दोस्तों कितना दिया है 4 दिया है। उसके बाद दोस्तों BA दे दिया है, BA का मान दोस्तों कितना दे दिया है 6.5। उसके बाद दोस्तों AP का मान दे दिया है। AP का मतलब दोस्तों क्या समझते हैं, ये AP का मान दे दिया है 2.8, ठीक है। तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे CA की लंबाई बतानी है इसकी, और दोस्तों यहाँ पे AQ का पूछा है, यानी कि दोस्तों इसका लंबाई पूछा है। तो दोस्तों इन लंबाइयों को दोस्तों हम लोग दोस्तों आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले तो आपको दोस्तों हल लिखना है। हल में दोस्तों आपको वो चीजें लिखनी है जो दोस्तों आपका प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दोस्तों बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ के। तब दोस्तों चित्र से दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों हमेशा समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो त्रिभुज हमारा ABC है वो दोस्तों त्रिभुज APQ के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। तो दोस्तों समरूप त्रिभुज के दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा दोस्तों समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती का मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहां दोस्तों जैसे त्रिभुज ABC का जो AB होगा, इसका दोस्तों जब आप अनुपात निकालेंगे, यानी दोस्तों बटे में करेंगे आप, AB के बटे में दोस्तों आप जो है AQ को कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप है। तो दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा दोस्तों समानुपाती होता है। यानी दोस्तों AB का जो अनुपात है वो AQ से बराबर होगा, किसके, ये दोस्तों बराबर होगा आपका BC के अनुपात। यानी दोस्तों BC बटा में क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। यानी दोस्तों ये BC और दोस्तों PQ ये दोनों आपस में संगत होंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों किसके, AC। यहां दोस्तों आपका हो जाएगा AC या CA भी आप इसको आप बोल सकते हैं, CA बटा में हो जाएगा PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, PA या AP आप बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ के, अगर दोस्तों कोई भी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोस्तों उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों आपस में समानुपाती होता है, यानी दोस्तों बराबर होता है। इसका अर्थात दोस्तों ये हुआ कि AB का अनुपात AQ से, AB का अनुपात AQ से, अनुपात को दोस्तों हम लोग जो बटे पे लिख सकते हैं, AB बटा में दोस्तों AQ का मतलब ये हुआ कि AB का अनुपात निकाला गया है AQ से, ये दोस्तों बराबर होगा AB का अनुपात AQ से। ये दोस्तों BC के अनुपात यानी कि BC बटा में PQ हो जाएगा, BC बटा में PQ, और बराबर होगा ये यहाँ पे CA बटा में AP या PA भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि CA बटा में AP। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न में दोस्तों हमारा AB का मान क्या दिया है, AB का मान दिया 6.5, तो यहाँ पे आप AB की जगह पे 6.5 रखिए। बटा में दोस्तों AQ का मान दोस्तों दिया है, नहीं दिया तो यहाँ पे आप AQ की जगह पे AQ रखिए। बराबर में BC का मान दोस्तों कितना दिया, BC का मान 8 दिया है तो 8 रखिए। बटा में दोस्तों PQ का मान कितना दिया है, PQ का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। बराबर में दोस्तों यहाँ पे CA का मान दिया है, तो दोस्तों CA का मान नहीं दिया है तो दोस्तों CA की जगह पे CA रहेगा। फिर दोस्तों AP का मान कितना दिया, AP 2.8 दिया तो यहाँ पे आपको 2.8 रखना है। यहाँ दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रथम यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ प्रथम दो अनुपातों की तुलना करने पर, यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम 2 अनुपातों की तुलना करने पर। यानी कि दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न में दोस्तों CA और AQ का मान पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे AQ का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, इन दोनों को दोस्तों लेके चलिए, यानी दोस्तों प्रथम 2 अनुपात, ये दोनों अनुपातों को दोस्तों लेके तुलना करेंगे। यानी दोस्तों 6.5 बटा में AQ बराबर में 8/4 हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों तुलना आप कैसे करेंगे, दोस्तों यहाँ देखिए 6/5 बटा में AQ बराबर का मतलब होता है तुलना 8/4, यानी कि प्रथम 2 का हम लोग जो है यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये 4 से ये कटेगा 2 बार में,
यहाँ दोस्तों 4 एकम 4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए ए क्यू, यहाँ दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा, तो आपको क्या करना है, ए क्यू का गुणा 2 में करना है, तो ये हो जाएगा 2AQ। और यहाँ पे 6.5 का गुणा 1 में करिए तो 6.5 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हमें चाहिए पहले ए क्यू का मान, तो ए क्यू बराबर क्या मिल जाएगा आपका, इधर 6.5 हो गया, 2 को भेज दीजिए तो हो जाएगा बटे में 2। यहाँ दोस्तों 2 से आप 6.5 को जब आप काटेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 3 6, और 2 से फिर 5 को काटिए 2 बार में, फिर 1 बचेगा, दशमलव ऑलरेडी है तो 1 के साथ 0 ले लीजिए, 10 हो जाएगा, यानी 2 5 10। यानी दोस्तों 2 से अगर आप 6.5 में आप भाग देंगे तो 3.25 ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर ए क्यू का मान हो गया। अभी दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे सीए का भी मान बताना है, तो दोस्तों सीए का मान ज्ञात करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब चूंकि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे ए क्यू का मान मिल चुका है, ठीक है 3.25, ठीक है 3.25। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको अंत के 2 अनुपातों की तुलना करनी है। अंत के 2 अनुपातों में दोस्तों कौन आएगा, जैसे कि दोस्तों ये 8/4 और बराबर CA बटा में 2.8, ये दोनों दोस्तों हमारे अंत के 2 अनुपात हैं, ये वाले और ये वाले अंत के 2 में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 8/4 बराबर CA बटा में 2.8, ये दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। अब दोस्तों इनको आपको हल करना है, तो दोस्तों हल कैसे होगा, यहाँ देखिए ये दोस्तों यहाँ पे 4 का गुणा 4 से 8 को काट दीजिए, 2 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों कितना बचा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहाँ दोस्तों 1 का गुणा तिरछा कर दीजिए CA में, क्योंकि दोस्तों बराबर में दोस्तों जब भी दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होता है तो तिरछा गुणा करते हैं। 1 का गुणा CA में करिए तो हो जाएगा CA बराबर में, फिर दोस्तों 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 2.8 में, तो दोस्तों यहाँ पे CA बराबर, ये 2 का गुणा करिए 2.8 में तो 2 8 हो जाएगा 16.2 3 2 दूना हो गया 4 और 1 हाथ से निकाल 5, यानी कि 5.6 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा CA का मान। और दोस्तों प्रश्न में आपका दोस्तों पूछा था, दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में आपका बोला है कि CA का मान क्या होगा, तो दोस्तों CA का मान 5.6 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हमारा AQ का मान पूछा था, तो AQ का तो मान आपका आ ही गया है 3.25 सेंटीमीटर। और दोस्तों यही दोनों हमारे दिए गए प्रश्न के उत्तर होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।